मतलब है आप लोग कार्रवाई नहीं करेंगे? और बीबी ऐसा बोलो, ये थाना तुम्हारा घर नहीं है? मैं अपनी फरियाद देकर किधर जाऊं? सब हुआ है मेरे साथ। और बीबी, और इस थाने में हम तुम्हारा केस कैसे दर्ज कर लें? और समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, ये वहाँ पे दर्ज होगा जहाँ पे ये वाकया हुआ है। लेकिन वो कहते हैं केस इधर ही दर्ज होगा। क्यों पागल बनाते हो मुझे? और अक्ल से काम लो, और क्यों हमारा टाइम जाया करती हो? औरत हूं ना, इसलिए मुझे धक्के खिला रहे हो। अच्छा बीबी, दिमाग ना खा हमारा, हमें और भी काम करने हैं। साहब जी, और दफा करें इसे, आ जाती है सवेरे शाम हमारा दिमाग खाने। मेरी भी कोई सिफारिश होती तो देखती कैसे पर्चा दर्ज नहीं करते। ओ बीबी, ओ खुदा के लिए तुम्हारे आगे हाथ बांध रहा हूँ, और जा किसी और वक्त आ जाना। मार डालेंगे वो मुझे, धमकियां देते हैं, कौन बचाएगा मुझे? और मोहतरमा, जब कोई तुम्हें मारने आएगा ना तो 15 पे फोन कर देना, हमारे जवान पहुंच जाएंगे तुम्हारी मदद के लिए। लगता है अपनी माँ बहनों को भी यही मशवरा देते हो। उनके साथ ऐसा कुछ होगा ना, ये पूछूंगी। और निकाल इसे बाहर कमरे से, काफी देर से ये बकवास कर रही है। चलो निकालो इसे। अभी भी चल उठ, तितरो चल बाहर। और मेहदी, और निकाले उसको बाहर, आ जाती है हमारा दिमाग खाने। अभी भी बाहर चलो। अल्लाह करे तुम्हारी माँ बहनों के साथ भी ऐसा ही हो, ये पता चलेगा। अल्लाह करे मर जाओ तुम सारे। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनाहगार कौन। ये सिसकती बिलकती खातून कौन है और ये किसके खिलाफ केस दर्ज कराना चाहती है, और पुलिस इसका केस दर्ज करने की बजाय जो इसे मशवरा दे रही है, क्या वो ठीक है? इसके मुताबिक इसकी जान को किसी से खतरा है। वो कौन है जिससे इसकी जान को खतरा है, और पुलिस इसको तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय इसे मशवरा दे रही है कि ये 15 पर कॉल करके मदद तलब करे। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या 15 पर कॉल करने के बाद इसकी जान बच सकेगी? राना साहब, सॉरी, जब आपने कॉल की तो मैं क्लास में था। बताएं खैरियत? अच्छा, मुझसे पूछना था चाहती क्या है वो? देखिए राना साहब, उसे कहना था बीबी जी बगैर सबूत के केस दर्ज नहीं होता, हो ही नहीं सकता। मैं आपको यकीन दिलाता हूं उसके पास कोई सबूत नहीं है। कहां से लाएगी वो? ये बहुत अच्छा किया आपने जो अपने थाने में केस दर्ज करने से इनकार कर दिया। धक्के खाती रहेगी वो, कुछ नहीं बनेगा उसका। बकवास करती है वो। बस बात इतनी है कि वो और मैं एकेडमी में कुलीग रहे हैं। वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहती है ताकि मुझसे पैसे बटोर सके। हाँ, एकेडमी ने भी उससे फारिग कर दिया। देखिए राणा साहब, वो औरत होने के नाते मुझ पे इल्जाम लगा रही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है राणा साहब, बस राणा साहब कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार मुझे फोन जरूर कर लेना। एक बात और, आप तो जानते हैं एसपी के बच्चे मेरे पास एकेडमी पढ़ते हैं और मिनिस्टर साहब के भी। बस ठीक है, खुदा हाफिज। पर्चा करवाना चाहिए। सर, सर, खड़े रहो। आने से पिस्तौल चोरी हो जाए और किसी को पता ना चले। सर मैं तो आपके साथ ही था, ये चाय पीने गया। और कौन कौन आया था थाने? सर पता नहीं, मैं तो चाय पीने गया था जी।
सर ये तो थाने में था ही नहीं, इसको क्या पता कौन आया और कौन गया। आज थाने से पिस्तौल गया है, कल कोई हमें ले जाएगा, वो भी बगैर बताए। साहब जी आप फिक्र ना करें, मैं देखता हूँ, कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। और चलो मेरी, और चलो मेरे साथ। जी भाभी, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगता है दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। पिछले 1 हफ्ते से थाने के धक्के खा रही हूँ। वो कहते हैं केस इस थाने का है ही नहीं, फलां थाने में जाओ। साफ जाहिर है भाभी, वो मेरा केस दर्ज ही नहीं करना चाहते। भाई कहाँ है? कैसा भाई है मेरा? एक बार भी बहन का नहीं पूछा किस हाल में है। ठीक है, आ जाए तो बता देना, बहन याद कर रही थी। अपना केस दर्ज करवाने के लिए थाने के चक्कर काटने वाली ये खातून कौन थी? उसे मुसलसल जान से मार देने की धमकियां मिल रही थीं और पुलिस उसे तहफ्फुज देने में नाकाम हो चुकी। क्या यही वजह थी कि उसने अपनी जान ले ली, या फिर इसके पीछे कहानी कुछ और है? उसे जान से मारने की धमकियां देने वाला कौन है? क्या वो उसका कोई अपना है? मिस रबिया, आज अजीब इत्तेफाक है, दोनों की क्लास एक साथ खत्म हुई। इत्तेफाक तो नहीं, मामूल है। लड़की हो तो आप जैसी बोल, चाय पियेंगे? खास तलब तो नहीं, आप कह रहे हैं तो पी लेते हैं। मैंने सोचा ऑफिस में बैठकर चाय पी ले, कैंटीन पे बड़ा शोर होता है। बैठिए प्लीज। आप अकेडमी में काफी वक्त देती हैं, लगता है आपके अलावा घर में कोई नहीं होता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे भाई भाभी होते हैं मेरे साथ। और वालिदैन साथ नहीं होते क्या? नहीं, वो तो इस दुनिया में नहीं है ना। वेरी सैड, आई एम सॉरी। आप बैठे, मैं कैंटीन पर चाय का लेकर आता हूँ। अच्छा, तो आप अपने वालिदैन के बारे में बता रही थी। यही कि उनकी जोड़ी को देख के रश्क आता था। मैंने कभी भी उन्हें नाराज होते या लड़ते नहीं देखा। अब ऐसी जोड़ियां देखने को कहाँ मिलती हैं? मतलब के रिश्ते, मतलब की दुनिया। आपकी मैरिड लाइफ कैसी जा रही है? नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई। मुझे भी बस ऐसी खातून की तलाश है जो मुझे सच्ची मोहब्बत दे सके और सुख दुख में साथी हो। खैर, आपकी शादी हो चुकी या? थैंक यू। नहीं, मेरी लाइफ में कोई अभी तक आया ही नहीं और मैंने ऐसे सोचा भी नहीं। चाय नहीं, ठंडी हो जाएगी। नहीं, मैं ठंडी होने का वेट करूंगी, गर्म चाय नहीं पीती। अच्छी आदत है। वैसे
आज 1 साल बाद हमारी खुलकर बात हुई है। ये तो सही कह रहे हैं। कभी आपने बुलाया ही नहीं, ना मैंने। अपना नौकरी से फारग होने की तैयारी कर दो। सब बेहोश रहते हो पैदा के चक्कर में। साहब जी आप फिक्र ना करें, इतनी सी बात से नौकरी नहीं जाती। और इतनी सी बात नहीं है, सरकारी पिस्तौल से लड़की ने खुदकुशी कर ली है। और सर जी थाने से चुरा के ले गई थी, हमने कौन सा उसको पिस्तौल दिया था कि ले बीबी और जाके खुदकुशी कर ले। ना ये बता, पिस्तौल किसका था? तुम्हारा था ना? उसकी हिफाजत करना भी तुम्हारा काम है। सर जी काम तो मेरा ही था, पर इससे उसका अंजाम बुरा होना था। मैं भला उसको कैसे रोक सकता? ना तू ना मानी। साहब के पास रिपोर्ट पहुंच गई है, ये औरत के पास पिस्तौल कैसे पहुंचा? सर जी आप फिक्र ना करें, पूछताछ होगी तो जवाब है मेरे पास। अब इजाजत दें। पुलिस थाने से गायब होने वाली पिस्तौल से रबिया ने खुदकुशी कर ली और पुलिस अपनी गफलत छुपाने के लिए मुसलसल इस सारी सूरत हाल से लाइल्मी का इजहार करती रही। मगर दूसरी जानिब गफलत बरतने वाले अहलकारों को अपनी नौकरी बचाने की फिक्र भी लगी हुई है। क्या वाकई जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस की गफलत पर है या फिर असल मामला कुछ और भी है? एकेडमी की टीचर रबिया ने बिल आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? थैंक यू। काम काम और काम, लगता है आज इसी बात पे अमल कर रही है। नहीं, थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा बच्चों के टेस्ट की मार्किंग कर लूं। मिस रबिया, इससे पहले कि कोई आ जाए मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जी कहिए। देखें, जो मैं बात करने लगा हूँ इसको गलत मत लीजिएगा। कोई पर्सनल बात है या एकेडमी से मुतालिक? बात तो पर्सनल है, इसलिए एडवांस माजरत चाहता हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, बताइए। मैं आपके घर आना चाहता हूँ, आपके भाई से मिलने। कोई काम है या वैसे ही? बस वैसे ही। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको मांग लूं। क्या क्या कहा आपने? मैं कुछ समझी नहीं। दरअसल मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। नुमान साहब सोच लें, आप क्या कह रहे हैं? मिस रबिया, हर चीज है मेरे पास, लेकिन तन्हाई का साथ नहीं है। अच्छी तरह सोच लें, जिंदगी में मैंने बहुत दुख देखे हैं। मैं भी सेल्फ मेड हूं, जिंदगी जीने के लिए बहुत मुश्किल का सामना किया। ठीक है, मैं भाई भाभी से बात करूंगी, मैं मिलवा दूंगी आपको। अब मैं थोड़ा काम कर लूं। ठीक, जरूर। रबिया जिस एकेडमी में पढ़ाती है वहाँ उसके कुलीग हैं प्रोफेसर नुमान। क्या पढ़ाते हैं ये प्रोफेसर साहब? मेरा ख्याल है इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो क्या तुम भी उनसे कुछ पढ़ना चाहती हो? अरे मेरी इंग्लिश तो पहले ही ठीक है। तो फिर प्रोफेसर साहब से क्या काम पड़ गया? नहीं, काम मुझे नहीं है, उन्हें है आपसे। वो आपसे मिलना चाहते हैं। खैरियत, मुझसे उसे क्या काम पड़ गया उनको? आप एक बार उनसे मिल लें, काम का भी पता चल जाएगा। अरे पता तो चले किस नवियत का काम है, ताकि मैं ज़हनी तौर पे तैयार तो हूं ना। असल में ना वो अपनी रबिया से शादी करना चाहते हैं। क्या शादी करना चाहता है रबिया से? ये अचानक रिश्ता कहाँ से निकल आया? देखें वकास, शादी तो अपने मुकद्दर से होती है। आप एक बार उनसे मिल लें,
उन्हें देख लें। और रबिया क्या कहती है इस बारे में? उसी ने तो उनका पैगाम दिया है, इसका मतलब है उसकी रजामंदी शामिल है इसमें। सोचते हैं इस बारे में। प्रोफेसर साहब का हमें कुछ नहीं पता है, उसके माँ बाप कौन है। देखो, ना तो जल्दबाजी में रिश्ते होते हैं और ना ही घर बसते हैं। एक भाई जो अपनी बहन की बढ़ती हुई उम्र की वजह से पहले ही परेशान था। प्रोफेसर नोमान की जानिब से रबिया के लिए उसके भाई को रिश्ते का पैगाम मौसूल हुआ। क्या वो प्रोफेसर नोमान से मुलाकात करेगा या नहीं? क्योंकि बहनों और बेटियों वाले एक तरफ तो उनके रिश्तों के लिए तवील इंतजार करते हैं, मगर दूसरी जानिब उनके मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद भी रहते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है, क्या रबिया का यह रिश्ता आगे बढ़ेगा या फिर ऐसी ही किसी फिक्र की नजर हो जाएगा? नुमान साहब, कल संडे है, आपकी कोई मसरूफियत तो नहीं? आप हुक्म करें मिस रबिया, मसरूफियत भी होगी तो आपके ऑर्डर पे खत्म कर दूंगा। मैंने भाई भाभी से बात की थी आपकी, उन्होंने कल आपको बुलाया है। वेरी गुड, उन्हें मिलने की वजह तो बताई थी ना? हाँ, अलबत्ता भाई को नहीं, लेकिन भाभी को जरूर बताई थी, उन्होंने बता दिया होगा। तो मैं कल कितने बजे हाजिर हो जाऊँ? यही कोई 3-4 बजे आ जाइएगा, बल्कि लंच टाइम आएंगे तो खाना साथ ही खा लेंगे। नहीं, मेरा ख्याल है कि 3-4 बजे ठीक है। रबिया, रबिया, जी भाई। रबिया कब आ रहे हैं प्रोफेसर साहब? भाई ये कोई 3-4 बजे का कहा था। रबिया, तुम्हारे भाई पूछ रहे थे उनका कोई बड़ा या रिश्तेदार है यहाँ पे? नहीं भाभी, वो तो अकेले ही रहते हैं, उनका आगे पीछे कोई भी नहीं है। रबिया, ऐसे कैसे चलेगा? तुमने एक अनजान आदमी के साथ सारी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया है। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। आगे तुम खुद समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, अगर तुम्हें ये सब ठीक लगता है तो फाइन, बट आई एम नॉट एग्री। बस भाई, उन्होंने पैगाम दिया था, मैंने आपको बता दिया। बाकी मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आती उनमें। रबिया, तुमने तो देखा होगा ना, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं भाभी, वो बहुत अच्छे हैं, शरीफ आदमी हैं, 5 साल से एकेडमी में पढ़ा रहे हैं। आई थिंक प्रोफेसर साहब, मैं देखता हूं। आइए प्रोफेसर साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपने तो बकास भाई से मिल ही लिया है, ये है मेरी भाभी नौशीन। आप लोगों से बड़े मिलने की तमन्ना थी। आइए प्लीज बैठिए। रबिया, चाय का बंदोबस्त करो। जी भाई, मैं लाती हूँ। लगता है प्रोफेसर नोमान से मुलाकात के बाद रबिया के भाई भाभी उससे काफी मुतासिर हुए। क्या उन्होंने एक ही मुलाकात के बाद प्रोफेसर नोमान से रबिया का रिश्ता करने का इरादा कर लिया था, या फिर यह मामला अभी आने वाले वक्त पर छोड़ दिया था? जो भी था, उसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा एक बार फिर रबिया के भाई वकास के घर। जी, हक में कितना लिखना है? कारी साहब 2 लाख लिख दें, 10,000 मुअज्जल और बाकी गैर मुअज्जल। दुल्हन के घर वालों की रजामंदी जरूरी है। भाई साहब, मोहन साहब ने जैसा कहा वैसा लिखा। ये शनाख्ती कार्ड की वो फोटो, कारी साहब मैं दे दूंगा। चलो ये आप रखें और सुबह इसकी कापी करवा के मुझे भिजवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मुबारक हो। लो दूल्हे की भी थे आप। वकास भाई, मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। आप भी भाभी को लेके आइएगा। रबिया का जब दिल चाहे आपसे मिल सकती है। नुमान भाई, बड़ी लाडली है हमारी रबिया, अब इसका ख्याल रखना आपका काम है। भाभी, मैं आप लोगों से बढ़कर इसे प्यार करता हूं। और भाभी काफी परेशान थे। लो, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अपने घर में आ गई हो। अपनों से दूर होने का दुख किसे नहीं होता। इसका मतलब है कि तुम मुझे अपना नहीं समझती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वैसे ही दिल भर आया था। चलो, मैं कपड़े चेंज करके आता हूं। भाई और भाभी की रजामंदी से रबिया की शादी भी हो गई और रुखसती भी। जब सब कुछ ठीक तरीके से हो गया था तो फिर आखिर वो कौन सी बात थी जिससे मजबूर होकर रबिया ने वो इंतहाई कदम उठाया जिसकी वजह से उसने थाने से पिस्तौल उठाकर खुदकुशी कर ली। अच्छा, लगा लेती हूँ। हेलो, प्रोफेसर नुमान से बात हो सकती है? जी वो तो बाथरूम में है। बाथरूम में है और फोन तुम्हें दे गए हैं? क्या मतलब? और किसे देकर जाना था? तुम कौन हो और क्या लगती हो नुमान की? तमीज से बात करो, मैं उनकी बीवी बात कर रही हूँ। ओह, माफ करना। कब की थी शादी नुमान ने? तुम्हें इसे मतलब जब मर्जी की हो। चलो ठीक है, तुम चाहे उससे ना बताना, मैं बाद में कॉल कर लूँ। किसका फोन था? पता नहीं, कोई खातून थी, आपका पूछ रही थी, फिर कहने लगी फिर कॉल कर लूंगी। तुमने फोन क्यों ऑन किया? भाई चार्जिंग चेक करने के लिए फोन ऑन किया था।
पूछ तो लेती मुझसे। अजीब औरत हो तुम भी। क्यों, आपने बात नहीं करनी थी क्या उससे? हाँ, नहीं करनी थी, इसलिए मैंने फोन बंद किया था। वैसे वो है कौन? वो मेरी कजन है, बहावलपुर रहती है। आपने पहले तो जिक्र नहीं किया कभी। कभी मैं उससे मिला नहीं। उसकी बेटी की शादी थी, इसलिए मुझे फोन कर रही थी। भाई हर्ज क्या है, अब फोन कर लें। अब मुझे बहावलपुर जाना पड़ेगा 2-3 दिन के लिए। अच्छा ये बताओ, तुमने उसे बताया तो नहीं कि तुम कौन हो? हाँ बताया, मैं आपकी बीवी हूँ। नहीं हमारी। क्या क्या कहा आपने? कुछ नहीं, इसलिए कि उसे मैंने शादी का नहीं बताया। तो मेरी बात को समझती क्यों नहीं? मैं तो ये कह रही हूँ मुझे भी साथ ले चलें, मैं उन्हें मना लूंगी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। मुझे अकेले जाना पड़ेगा। मैं आ जाऊंगा 2-4 दिन में। रबिया से बात करने वाली खातून कौन थी? क्या वो वाकई बहावलपुर में रहने वाली नोमान की कजन थी? जाने क्यों उससे बात करने के बाद रबिया के जहन में शक पैदा हो चुका था। क्या नोमान उससे कुछ छुपा रहा है? नोमान को अभी इस घर से गए 1 ही दिन गुजरा था कि अगले दिन उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी खातून थी। ओहो, इस टाइम फोन आ गया। कौन? क्या बस बिजी है? कौन हो तुम? अपना तारुफ बाद में कराऊंगी, पहले तुम बताओ तुम नुमान की क्या लगती हो? शोहर है वो मेरे, तुम्हें कोई एतराज? हाँ मुझे इतराज है, उसने मुझे बताए बगैर तुमसे शादी कर ली। तुम हो कौन, कहाँ से आई हो, क्या रिश्ता है तुम्हारा नुमान से? मैं उसकी पहली बीवी हूँ और वो मेरे शौहर हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? नुमान ऐसा नहीं कर सकते, नुमान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। मगर मच के आंसू बहाकर ये न समझ बैठना कि तुम मेरा घर बर्बाद कर दोगी, बल्कि मैं तुम्हारा घर बर्बाद करूंगी, बर्बाद करके रख दूंगी तुम्हें। ओह सॉरी कारी साहब, आपको मेरा इंतजार करना पड़ा। मैं जरा क्लास ले रहा था। बैठे। कारी साहब, निकाह का क्या किया? रजिस्ट्रेशन के लिए तो नहीं भेजा? प्रोफेसर साहब मुझे पता है, दूसरी शादी बगैर इजाजत नहीं दिया। अरे ग्रेट कारी साहब, मैं तो बड़े मसले में पड़ गया। वो तो पढ़ना ही था। कहते हैं मर्द औरत का नहीं बल्कि एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है। कारी साहब उलझ गया हूँ, समझ नहीं आ रही क्या करूँ, कैसे करूँ, किसे रखूँ और किसे छोड़ूँ। हाँ ये ठीक है कारी साहब, मैं आज ही जाता हूँ उसकी तरफ। बाकी मेरी तरफ से फिक्र न करें, मुझे अपने काम का पता है, मुझे क्या। ये ठीक है कारी साहब। रबिया प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया नुमान? हम पाकिस्तान छोड़ के दुबई चले जाते हैं, वहां पे कुछ काम कर लेंगे। और वो जो तुम्हारी पहली बीवी? मैं उसे छोड़ दूंगा, बहुत तंग किया उसने, इसलिए तो मैंने तुमसे शादी की। मेरा तो अब कोई ठिकाना भी नहीं है, कहाँ जाऊंगी मैं? बस मैं 4-5 लाख रुपए का अरेंज कर लूं, हम अगले दिन यहाँ से चले जाएंगे। ना इतने पैसे आएंगे और ना हम जा सकेंगे। अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो मुझे उधार दे दो, मैं वहां पे जाकर तुम्हें 2-3 महीनों में वापस लौटा दूंगा।
ले लो और मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो, खुदा के वास्ते। तुम फिक्र ना करो, बस तुम्हारा पासपोर्ट बन जाए, हम यहाँ से चले जाएंगे। ये जनाब आपकी चाय। नशीन, बात सुनो। जी तबीयत से बात हुई तुम्हारी, कैसी हो? कह तो रही थी ठीक है, मगर आवाज से ठीक नहीं लग रही थी। क्यों, तुमने पूछा नहीं उससे? उदास होगी, आप एक बार उसकी तरफ चक्कर लगा लेना। देखूंगा अगर टाइम मिला तो। सुबह से शाम तक ऑफिस में बिजी होता हूँ, टाइम नहीं होता है मेरे पास। रबिया के भाई के पास अपनी बहन से मिलने का टाइम नहीं था और प्रोफेसर नोमान ने उसे तमाम रकम और जेवरात से महरूम करने के बाद सारे राब्ते तोड़ लिए। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो बेचारी अपने निकाहनामे की कॉपी और शिनाख्ती कार्ड तलब करती रही और प्रोफेसर नोमान ने उसका फोन तक उठाना बंद कर दिया, क्योंकि वो उसके साथ की गई अपनी शादी को सामने नहीं लाना चाहता था। बिलाखिर ये दुखों की मारी उसकी शिकायत लेकर थाने पहुंची। आपके पास कोई सबूत है अपने निकाह का? कहाँ से लाऊं सबूत? मेरा निकाहनामा उनके पास है, मेरा आईडी कार्ड भी उनके पास है। और मोहतरमा, कोई मूवी तो बनी होगी, तस्वीरें उतरी होंगी, वही मंगवा लें। कोई मूवी नहीं बनी, कोई तस्वीरें नहीं खींची। शादी में थोड़े से तो लोग थे। चलें दूल्हे की तरफ से ही 2 गवाहों को बुलवा लें। कैसे ले आऊं? मुझे क्या मालूम वो कौन लोग थे। फिर आप ऐसा करें कि जिस इलाका में आपका निकाह हुआ था, पर्चा भी वहीं कटेगा, यहाँ आपका पर्चा नहीं कटेगा। मेरी भी कोई सिफारिश होती तो देखती कैसे पर्चा दर्ज नहीं करते। ओ बीबी, ओ खुदा के लिए तुम्हारे आगे हाथ बांध रहा हूँ, और जा किसी और वक्त आ जाना। मार डालेंगे वो मुझे, धमकियां देते हैं, कौन बचाएगा मुझे? और मोहतरमा, जब कोई तुम्हें मारने आएगा ना तो 1-5 पे फोन कर देना, हमारे जवान पहुंच जाएंगे तुम्हारी मदद के लिए। लगता है अपनी माँ बहनों को भी यही मशवरा देते हो। उनके साथ ऐसा कुछ होगा ना फिर पूछूंगी। और निकाले से बाहर कमरे से, काफी देर से ये बकवास कर रही है। चलो निकालो इसे। बीबी चालू तितरो चल बाहर, और मैं और निकाले इसको बाहर। आ जाती हमारा दिमाग खाने। बीबी बाहर चलो। अल्लाह करे तुम्हारी माँ बहनों के साथ भी ऐसे ही हो, पता चलेगा। अल्लाह करे मर जाओ तुम सारे। पागल ना हो तो। आ जाती हमारा दिमाग खाने। मुझे लगता है दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। पिछले 1 हफ्ते से थाने के धक्के खा रही हूँ। वो कहते हैं केस इस थाने का है ही नहीं, फलां थाने में जाओ। साफ जाहिर है भाभी, वो मेरा केस दर्ज ही नहीं करना चाहते। भाई कहाँ है? कैसा भाई है मेरा? एक बार भी बहन का नहीं पूछा किस हाल में है। ठीक है, आ जाए तो बता देना, बहन याद कर रही थी।
एक मजबूर और बेबस खातून जिसकी शादी अभी सिर्फ 1 महीना पहले ही हुई थी, उसने माशरती और समाजी रवैयों से तंग आकर हमेशा के लिए इन दुखों से अपनी जान छुड़ाने का फैसला कर लिया। रबिया जो अपने घर से सिर्फ 1 महीना पहले ही रुखसत हुई थी, इस दुनिया से भी रुखसत हो गई। ना उसका केस दर्ज हुआ और ना ही उसे इंसाफ मिला। इस केस में असल गुनहगार कौन है, इसका फैसला आप करेंगे। खुद रबिया, उसका शौहर, उसके शौहर की पहली बीवी, रबिया का भाई, या फिर हमारी पुलिस। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनाहगार को, तो खामोश हरगिज ना रहें, हमें बताएं। हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक अकाउंट है facebook.com/गुनाहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनाहगार कौन।